28वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी हलकों में बहुत चहमगोइयाँ हैं कि जल्द आने वाली और ख़ास तौर पर NFC अवार्ड को रिव्यू किया जाना इसके अंदर एक बुनियादी शर्त के तौर पर सामने आएगा। ना सिर्फ ये होगा बल्कि सिंगल नेशनल करिकुलम और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन और इस तरह के दीगर अमूर जो हैं वो भी 28वीं तरमीम का हिस्सा होंगे। लेकिन हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NFC अवार्ड के ऊपर भी और लोकल बॉडीज़ के ऊपर भी उसके जो जवाबात थे 27वीं आईनी तरमीम के मौके के ऊपर, उससे लगता यह है कि वो आसानी से नरम पड़ेंगे और इसकी मुखालफत मुमकिन तौर पर करेंगे। तो क्या जो बाकी बड़ी सियासी जमातें हैं उसके ऊपर हुकूमत इस मसले के ऊपर राय आमा हमवार कर सकती है, उनको इंगेज कर सकती है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि PTI की जानिब से एक शिकायत पिछले चंद रोज़ से बार बार की जा रही है कि इमरान खान कैद तन्हाई में है और इमरान खान की फैमिली को भी उससे मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा। और उसकी बहनों ने तो गुज़श्ता रोज़ और भी प्रोटेस्ट किया क्योंकि शिकायत ये आई कि उनके ऊपर पानी वानी और इस तरह की चीज़ें फेंकी गई हैं। तो क्या ऐसी सूरत हाल में हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि एक पोलिटिकल इंगेजमेंट के साथ 28वीं आईनी तरमीम को पार्लिमान से पास करवा सके या इसके ऊपर पास करने के लिए वोटिंग की राह हमवार कर सके? ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही MBS जो इस वक्त इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की तरफ देखें तो MBS इस वक्त अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और अमेरिका के दौरे के दौरान गुज़श्ता रोज़ जब वो US प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे थे तो वहाँ इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से बड़ा खुल के सवाल जवाब हुआ और उनका जवाब पहले आपको सुनाई देते हैं, फिर इसके ऊपर गुफ्तगू सुनवाते हैं। सुनिए उन्होंने कहा क्या। We want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. Or we're going to announce that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment. That's great news. We're going to sell them F-35s. That's the end of the question. अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि जैसे ही MBS अमेरिका पहुंचेंगे तो इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से उनके ऊपर दबाव आएगा। तो उनका जवाब भी बड़ा वाज़ेह अंदाज में है कि हम इसका हिस्सा बनना चाहेंगे। 2 स्टेट जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर वो अमली तौर पर पेशरफ्त चाहते हैं। तो इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है अगर सऊदी अरब के ऊपर दबाव आता है तो पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ऊपर मुमकिन तौर पर साथ ही दबाव आएगा। तो इन दोनों सवालों का जवाब देने के लिए या दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं तारिर साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात। तारिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर 28वीं आईनी तरमीम कब तक उसके ऊपर पेशरफ्त होने का इम्कान है? देखिए, अभी तो इस पे कोई ऑफिशियल कोई बातचीत नहीं हुई, कंसल्टेशन नहीं हुई, कोई खदोखाल कोई मुसवदा इसका भी तैयार नहीं हुआ। ऑब्वियसली जब कोई ना कोई इस पे संजीदा गुफ्तगू शुरू होगी तो इस पे ऑब्वियसली हमारी एलाइड पार्टीज़ हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे, लीगल एक्सपर्ट से भी राय जो है इस पे ली जाएगी। मगर 27वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म साहब ने भी फरमाया कि मैं MQM का जो एजेंडा है और जो उनकी डिमांड है लोकल बॉडीज़ के हवाले से वो हमारे जहन में है और हमने उसको सपोर्ट भी किया। और इसी तरह के सूबों की मर्ज़ी के बगैर NFC को उसमें रद्दबदल नहीं होगी और 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा और एक मशावरत और एक अमल होगा। इसके तहत तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ एक सरासर गुफ्तगू होगी। तो अभी मैं समझता हूँ बड़ा कबल अज़ वक्त है। बिल्कुल ये मीडिया के अंदर डिबेट मौजूद है कि जी आज आई कल आई, मगर अभी फ़िलहाल इस पर कोई संजीदा और फॉर्मल गुफ्तगू शुरू नहीं हुई। कोई होगी तो बिल्कुल वो आपके सामने उसको लाएंगे और उसका जो भी सेलियंट फीचर्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तारिक साहब, लेकिन 18वीं आईनी तरमीम के अंदर एक शर्त ये है, एक लाइन है जो ऐड की गई थी कि सूबों का हिस्सा जितना पहले है उससे कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। तो अभी जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है उसमें 57.2% रेवेन्यू जो है डिविजिबल पूल से वो सूबों को चला जाता है। वफाक उसके नतीजे में कई हज़ार अरब का बजट डेफिसिट करता है जिसको हम बैंकों से कर्जा लेकर पूरा करते हैं। तो हमारे पास प्लान बड़ा क्लियर है कि हमने करना क्या है, लेकिन उसके लिए सपोर्ट मौजूद नहीं है। आपको अगर तो ये 7-8 हज़ार अरब सालाना जो बैंकों से आप कर्जा उठाते हैं इससे बचना है तो NFC को रिव्यू करना पड़ेगा। GB को आप ग्रांट देते हैं, वफाक देता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 7-7.5 अरब देते हैं, वफाक देता है। AJK को आप ग्रांट देते हैं, वफाक देता है। डिफेंस के लिए पैसे हम उधार लेते हैं, बेसिकली बैंकों से और बाहर से पैसा उठाते हैं और डिफेंस उसे चलाते हैं। दिस इज़ नॉट डूएबल। तो आपको करना तो ये है, कैसे करना है उसके ऊपर अगर आपके जहन में कोई खाका हो तो रोशनी डालिए। नहीं, देखिए, एक तो पहली बात यह है कि ये उधार वाली बात में अग्री नहीं करता। ये तो कोई बाइफर्केशन नहीं है कि फ़लाँ बजट उधार से जाता है और फ़लाँ नहीं जाता। तो दैट्स नॉट ट्रू। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट हेड्स हैं
अब ये तो नहीं होता कि कहीं से उधार उठाया और डायरेक्ट जो है वो डिफेंस को दे दिया और दिफा के लिए उसको मुख्तस कर दिया, ऐसा नहीं है। डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, इनकम है, चीज़ें हैं, तो वो उसका एक डिफरेंट हेड्स है जिसके तहत ये बजट एलोकेट होते हैं। एनएफसी के हवाले से देखिए एक डिबेट ये भी चल रही थी और मैंने ये सुनी, एक दो लीगल एक्सपर्ट्स इस पे अपनी राय दे रहे थे कि शुड पॉपुलेशन बी एन इंसेंटिव, यानी जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उसको ज्यादा शेयर मिले, तो इस तरह तो फिर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। ये भी एक मंतक है, इससे अग्री करें डिसअग्री करें, इस पे डिबेट जरूर है। और देखिए पॉपुलेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से कि एक यूनिफॉर्म सिलेबस हो पूरे मुल्क के अंदर, पॉपुलेशन की टास्क फोर्स या पॉपुलेशन कंट्रोल का जो महकमा है वो सेंट्रलाइज्ड हो और सूबों और वफाक मिलकर उसको चलाएं, तो ये डिफरेंट चीज़ें डिबेट होती रही, इस पे अंडर कंसिडरेशन रही। मगर जब भी एनएफसी की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, पॉपुलेशन की बात होगी, इसके साथ साथ लोकल बॉडीज की बात होगी, ये तमाम चीज़ें सूबों के साथ मशावरत होगी इस पे, और स्पेशली वो एलाइड पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी सूबों के अंदर हुकूमत है, खुसूसी तौर पे उनके साथ मशावरत होगी। तो जैसे मैंने कहा अभी कबल अज वक्त है इस पर कोई हतमी राय देना इसके खदोखाल पे, तो ऑब्वियसली ये कुछ चीज़ें हैं जो 27वीं आईनी तरमीम के अंदर डिस्कस हुई, और बिलावल साहब ने भी जब ट्वीट किया तो उन्होंने ये सारी चीज़ें उसमें लिखी, उस पर बहस भी होती रही, और जो बेहतर समझा गया, जिस पर कंसेंसस हुआ, वो मंजूर कर ली गई। तो ये बिल्कुल एक बहस डिबेट अपनी जगह मौजूद है, मगर अभी बहुत ही कबल अज वक्त है इस पे मजीद रोशनी डालना कि इसका खदोखाल क्या होगा, क्या चीज़ें इसमें डलेंगी, क्या नहीं डलेंगी। सो मैं समझता हूं कि चीज़ें एक डिबेट के तहत मौजूद हैं, मगर अभी वो स्टेज नहीं आई कि कोई हतमी शक्ल ये इख्तियार कर गई। सर, नए सूबों का भी है इसके साथ, तो नए सूबे बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए आपकी राय में? देखिए मैंने उस दिन भी ये देखा और इस पे मुख्तलिफ लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। देखिए कोई ना कोई जब प्रपोजल आता है उसकी कोई ना कोई बेसिस होनी चाहिए कि उससे गवर्नेंस बेहतर होगी नहीं होगी, उससे अवाम के हालात बेहतर होंगे नहीं होंगे, उससे वफाक मजबूत होगा और एक मुल्क के अंदर मजीद कोहीजन और सिनर्जी आएगी नहीं आएगी। तो ये डिबेटेबल इशू है, इस पे एक डिबेट चल रही है, और इस डिबेट का क्या नतीजा निकलता है वो भी एक मशावरत और एक उस अमल के तहत होगा जिसमें कंसेंसस बिल्डिंग होगी। तो फिलहाल अभी ये ना इस पे कोई डिस्कशन हुई है, कुछ एकेडमिक्स इस पे बात कर रहे हैं, बट एज आई सेड इस पे अभी द ज्यूरी स्टिल आउट, अभी इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस हो रहे हैं।